वेलकम टू ज़ायकास किचन व्यूअर्स। आज आपके साथ मैं अफगानी वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही मज़े की, बहुत ही यमी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले वाली जो रेसिपी थी उसमें मैंने अफगानी पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, और आज मैं आपके साथ अफगानी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि वेजिटेबल से तैयार की जाएगी। यहाँ पे जो मैंने वेजिटेबल्स यूज़ की हैं उसमें आलू, मटर, गाजर, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे टमाटर और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया हुआ है, और साथ में रेड चिली फ्लेक्स है, और नमक, दालचीनी, ज़ीरा, बे लीफ, हल्दी और प्याज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने आलू लिए हुए हैं 500 ग्राम, मटर 500 ग्राम और कैरेट 250 ग्राम, और एक दरमियाने साइज़ का प्याज। कढ़ाई में मैंने 1 कप तेल लिया। ऑयल को गर्म करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं प्याज। प्याज डालने के बाद इसमें हम थोड़ी देर इसी कंडीशन में पड़े रहने देंगे। हमें प्याज पे बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लेके आना, और अभी तक मैंने इसके अंदर चम्मच वगैरह नहीं चलाया। अब थोड़ी देर के बाद मैंने इसके अंदर चम्मच चलाना शुरू किया ताकि प्याज ज़्यादा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो अब मैं इसको मिक्स करती जाऊंगी, और यह देख रहे हैं अभी ये प्याज फ्राई हो रहे हैं। ये अफगानी वेजिटेबल बिरयानी बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस वेजिटेबल बिरयानी में आप लोग अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 30 पत्ते ऐड किए हैं, 1 से 3 अदद के करीब करूँगी। 2 पत्ते मैंने और ऐड कर दिए हैं, साथ में 2 बड़े टुकड़े मैंने दालचीनी के ऐड किए हैं, और काली मिर्च के मैंने 6 से 7 जो कौन थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं, और इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। इसका मैं कलर जो है प्याज का बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, कि यानी कि बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करूँ तो फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर बाकी के जो स्पाइस हैं वो यूज़ करूँगी नहीं। अब ये फ्राई हो रहा है, मैं इसलिए इसको इस तरह फ्राई कर रही हूँ ताकि जो ये तेज़पत्ता और ये दालचीनी और ये दूसरी जो कॉर्न्स वगैरह थे, इसका अरोमा बहुत अच्छे तरीके से प्याज के अंदर आ जाओ, और जब आप ये वेजिटेबल अफगानी बिरयानी खाएंगे तो बहुत ही खुशबू आएगी। जो बाकी के जो मसाले थे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, चिली फ्लेक्स वगैरह, हल्दी, टमाटर पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट टमाटर के साथ ही मैंने ऐड करके रखा हुआ था। इधर मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ, और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। और इसमें मैंने दही इस्तेमाल किया तकरीबन छोटा वाला 1 कप। दही ज़्यादा खट्टा हो तो ज़्यादा मज़े की बनेंगी, और अगर नहीं भी खट्टा तो कोई बात नहीं, आप दही की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पे इसको मैं कर रही हूँ अच्छी तरीके से मिक्स। बहुत ही मज़े की, बहुत ही खुशबू आ रही है। और ये वेजिटेबल बिरयानी आप लोगों ने पहले अपने स्टाइल में खाई होगी, अब मेरे स्टाइल में आप लोग ये अफगानी स्टाइल में बनाइएगा। और यहाँ पे मैंने आलू और मटर ऐड कर दिए। जैसे जैसे मसाला भून रहा है, इसके साथ ही ये आलू और मटर भी कुक होते जाएंगे, और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। कलर बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप लोग देख रहे हैं ये आंखों को कितना अच्छा लग रहा है, ये ग्रीन येलो कलर, और ऊपर से ये जो मसाले नज़र आ रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसके अंदर आप चाहते हैं कि बहुत तेज़ अरोमा ना आए तो इसमें जायफल जावित्री जो है वो मैंने स्किप किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आए तो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये ऐड नहीं किए। गाजर मैं अभी इसके साथ ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि गाजर अगर अभी ऐड कर देंगे तो जो सब्जियों की जो एक फ्रेशनेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी, वो थोड़ी सी उगी हो जाएगी। यहाँ पे बबल्स आना शुरू हो गए हुए हैं, और यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से इसकी बुनाई कर रही हूँ ताकि थोड़े से मटर भी पक जाए और थोड़े आलू भी पक जाए। और फिर इसके बाद मैंने एक तरफ चावलों को भिगो के रखा हुआ है, तकरीबन 1 kg यानी 1 किलो के करीब चावल थे जो मैंने भिगो के रखे हुए हैं। तकरीबन आधा पौना घंटा करीब पहले मैंने चावलों को भिगो के रख दिया था। इससे क्या होगा, चावल पहले से अगर सोख करके रखे होते हैं तो चावल बहुत अच्छी तरीके से कुक होते हैं, फूलते हैं और लंबे होते हैं, और उनकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है। अब इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया। आप इसकी जगह पे यखनी भी ऐड कर सकते हैं, चाहे मुर्गी की हो या चाहे गोश्त की हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने पानी ऐड किया। जैसे ये पानी गर्म होगा, बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे चावल। लेकिन अभी मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रही, वेट कर रही हूँ, और जैसे ही बबल आए तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं चावल। चावलों को डालने के बाद इसको मैं करूँगी मिक्स।
तकरीबन आधे से ज़्यादा हमारा ये रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। चावल ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने डाली है 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके अंदर मिर्चें तेज़ रखना चाहते हैं या कम। मैं आपको सजेस्ट करूँगी अपनी रेसिपी में मिर्चों को नॉर्मल रखा करें, तेज़ मिर्च खाने से आपको एसिडिटी हो सकती है। इस कंडीशन पे आके आप लोग नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है नमक ऐड करने की तो आप नमक ऐड कर सकते हैं। तो अब जैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा और इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमारी कैरेट रखी है वो, और फिर इसको हम लोग लेके जाएंगे दम की कंडीशन पे। ये अफ़गानी वेजिटेबल बिरयानी जो उनसे बहुत ही मज़े की, बहुत ही यमी और झटपट बनने वाली है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है और खुशबू तो बहुत ही आउट क्लास आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऑलमोस्ट अब ये देखिएगा कि मैं अभी इसका जो पानी है चावलों का वो थोड़ा ड्राई हो गया और ये दम की कंडीशन पे आ चुकी है। अब मैं जो गाजर रखी हुई थी वो मैं फैला दूंगी। आप लोगों की मर्ज़ी, आप इसको शैलो फ्राई करके भी डाल सकते हो, इसको एज इट इज़ भी डाल सकते हो। थोड़ी सी मैं चावलों के अंदर इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि जब ये दम में थोड़ी सी सेट हो जाए और ये जो इनकी जो क्रिंचनेस है ये यानी कि इसकी फ्रेशनेस है और ये ज़्यादा कुक ना हो। यहाँ पे मैं दम पे रखने लगी हूँ। 30 मिनट के इसको मैं दम दूंगी और दम में ये चावल और ज़्यादा अच्छे खुशबूदार और लंबे हो जाएंगे। और इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे ज़रदा रंग, वो आपकी मर्ज़ी है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कीजिएगा, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसको रुमाल लगा के इसको दम पर रख दूंगी। 30 मिनट के बाद ये दम पे तैयार हो चुकी हुई है और ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म की खुशबू और कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।